हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल पटेल, फ्लाई वर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद से। हम देखेंगे सेकंड वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डीएलआई तक देखा था। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट टू वर्क व्हाइल स्टडी इन कनाडा? स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू वर्क ऑन और ऑफ कैंपस फ्रॉम डे वन। जैसे ही स्टूडेंट वीजा पे वहां पे लैंड होता है बंदा, तो वो काम कर सकता है, मगर ऑफिशियली 20 आवर्स वो पर वीक ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन वो काम कर सकता है, और जब हॉलीडेज होगी तो 40 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग शेड्यूल ब्रेक विदाउट द नीड टू अप्लाई फॉर अ सेपरेट वर्क परमिट। 40 घंटा भी कभी कभी काम कर सकता है, मगर ऑफिशियली कनाडा का रूल्स है 20 आवर्स। ऑन पेपर पे वो अमाउंट ले सकता है, नॉट मोर देन 20 आवर्स। जो भी अमाउंट लेगा वो मतलब ब्लैक के तौर पे गिनी जाएगी। द स्टडी परमिट होल्डर शुड बी परसुइंग एकेडमिक, वोकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर of 6 months or more that leads to a degree, diploma or certificate at a designated learning institution. Cooperative and internship programs. Many of the programs have inbuilt internship of 1 or 2 semesters, which provide an opportunity for the student to get first-hand exposure and experience in industry relating to his or her area of study. तो बहुत सारी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी कनाडा में ऐसी है जो इनबिल्ट अपॉर्चुनिटी कॉलेज में ही इंटर्नशिप के दौरान दे आर प्रोवाइडिंग सम अमाउंट्स फॉर स्टूडेंट एंड दे आर प्रोवाइडिंग फॉर एक्सपीरियंस। कई बार वो ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है, बहुत कम है वैसी कॉलेजेस, मगर है, कहीं है। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जैसे मैंने पहले भी अगले वीडियो में बात की थी, जिसको शॉर्ट नेम में बोलते हैं PSW। All international students who have graduated from a Canadian post-secondary institute are eligible for post-study work visa to gain valuable Canadian work experience. To be eligible for a post-study work visa, international students should have studied full-time for at least 8 months. उसका मतलब ये हुआ कि आपको वहां जाने के बाद कंपलसरी 8 मंथ तक फुल टाइम आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप PSW अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई तो विथ इन जब कोर्स कंप्लीट होने में 19 डेज मस्ट अप्लाई फॉर अ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट विद इन 19 डेज। वो 19 डेज जब कंप्लीट होने को है आपका, और रिसीविंग रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम देयर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन दैट दे हैव मेड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर प्रोग्राम। रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो एटलीस्ट 8 मंथ आपको फुल टाइम पढ़ना पड़ेगा, और जब कोर्स कंप्लीशन होने को आता है उसके 19 डेज बिफोर आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज पूरा रिटर्न कंफर्मेशन देंगे, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो फॉर PSW। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नॉर्मली वहां उतरने के बाद उनको डॉलर्स कमाने का वो चालू कर देते हैं। वो मत करो, दैट इज माई पर्सनल सजेशन। बिकॉज अगर आपने यूनिवर्सिटी भी लेफ्ट कर दी या तो फिर आपने पढ़ाई नहीं की, तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूशन या जो भी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी। वो आपको अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो आपको PSW में प्रॉब्लम होगी, एंड आफ्टर PSW आपको PR अप्लाई करना है। तो हर एक स्टूडेंट से मेरी एक विनती है कि वो पूरा लॉन्ग विजन लेके चले, क्योंकि आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा तो अपने आप आएगा जब काबिलियत आएगी, जब एक्सपीरियंस होगा, कॉलेज आपको फुल्ली सपोर्ट करेगी, तो अपने आप PR होंगे और पूरी फैमिली के साथ आप वहां सेटल हो सकते हैं। द पोस्ट स्टडी वर्क वीजा प्रोवाइड no restriction on the type of employment and no requirement for a job offer. अगर 1 साल का स्टडी है तो वन ईयर का एक्सटेंशन मिलेगा। 2 ईयर का स्टडी है तो अप टू 3 इयर्स का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है PSW में। व्हाट इज SPP? The Student Partnership Program is a project designed and implemented in partnership between the Canadian Visa Offices in India and Association of Canadian Community College.
ACCC उसको बोलते हैं। Currently 47 of CIC's members institutions are involved in the program, which was launched in April 2009 to improve student recruitment outcomes. 2009 में ये SPP प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और at this time SPP is open to Indian nationals only. Under this program, a student visa applicant who holds an unconditional admit from a SPP participating institution and also meet other specific criteria like having a guaranteed investment certificate will be put on fast track and stand a very good chance of visa approval. शायद आपको ये GIC के बारे में पता नहीं होगा। GIC that means guaranteed investment certificate, $10,200 आपको एक ICICI बैंक में एक अकाउंट ओपन होता है जिसका वहां की बैंक के साथ टाइप है, तो उसके वो अकाउंट खुलेगा, उसमें जो भी आप जो $10,200 आप देंगे उसमें से तकरीबन $1,200-1,500 पर ईयर आपको पर मंथ पूरे साल में वो आपको वापस मिलेंगे। जो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होता है, नॉर्मली स्टूडेंट का जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कनाडा में वो होता है वो राउंड अबाउट $700 से लेके $1,000 मिनिमम एक्सपेंसेस पर मंथ रहता है, तो वो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको वापस देगी। दैट इज कॉल्ड गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। वो पहले से ही आपको पे करना पड़ेगा। What are the English language requirement to apply under SPP? For course after 12th standard, that means diploma or certificate, standard requirement of IELTS for visa is 6.0 with no band less than 5.5. In short, अगर आपका बैंड चारों में से 5.5 बैंड से अगर नीचे है तो आप कनाडा के लिए अप्लाई मत करो, क्योंकि आपका वीजा नहीं आएगा। For bachelor's degree, postgraduate diploma or certificate, requirement of IELTS for visa is also 6.0 with no band less than 5.5 overall. However, if the institution require a higher score, that is 6.5 with no bands less than 6.0 or higher, then it shall need to be complied with by the student irrespective of the lower basic visa requirement under SPP. बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्टैंडर्ड थोड़ी ऊपर है, तो वो लोग आपको इन शॉर्ट नहीं एडमिशन देंगे। 6 मिनिमम चाहिए, 6.5 ओवर हो तो चलेगा। इन शॉर्ट 5.5 के नीचे कनाडा जाना मुश्किल है। मार्केट में बहुत सारे लोग रॉन्ग तरीके से वो मार्केटिंग करते हैं, वीजा अप्लाई कर देते हैं और वो आपसे पैसा चार्ज कर लेते हैं। अल्टीमेटली उसका कोई मीनिंग नहीं है। हाउ मच आर द एक्सपेंसेस टू स्टडी इन कनाडा फॉर 1 ईयर? एक्चुअली मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसके बेसिस पे आपको अप्रोक्सीमेटली ये समझ में आएगा कि मेरा खर्चा एक साल में कितना होगा। IELTS की जो कोचिंग करेंगे आप उसका तकरीबन पकड़ के चलो 6,000 रुपीज। एग्जाम फी होगी IELTS की 12,000 राउंड अबाउट। ट्यूशन फी होगी फर्स्ट ईयर की राउंड अबाउट 8 लाख इंडियन रुपीज। लिविंग कॉस्ट होगी 5 लाख 50,000 राउंड अबाउट। एयरफेयर फ्रॉम इंडिया टू कनाडा 55,000। कनाडा वीजा फी 8,000 राउंड अबाउट। टोटल एक्सपेंसेस हुआ 14 to 15 लाख। लेस पार्ट टाइम अर्निंग कैनेडियन डॉलर 12,800। आप इतना कवर कर सकते हो एक साल में 7 लाख रुपया। आपकी नेट कॉस्ट 7,50,000 रुपया आएगी। असिस्टेंटशिप स्कॉलरशिप कभी कभी मिलती है स्कॉलर स्टूडेंट को जिसके हाईली जो परसेंटेज है 12th या तो बैचलर्स में उनको एप्लीकेबल होती है। नेचर ऑफ पार्ट टाइम जॉब ऑफ कैंपस 20 आवर्स ईच वीक। इन शॉर्ट पूरा कैलकुलेशन लेके चले तो आपका एवरेज खर्चा होगा 7 लाख राउंड अबाउट। उतना तो होगा ही होगा पर ईयरली। Which university do we represent in Canada? Actually, Canadian University represented by us, हमारी जो कंपनी है वो इतनी सारी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाइप्स है और इतनी सारी यूनिवर्सिटी के साथ हम राइट नाउ काम कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके
उसको पूरा देख सकते हो। मैं सारी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बोलूंगा, मगर आप एक बार उसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ये 12 है, सेकंड पेज पे ये 13 to 24, दिस ऑल यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेड बाय फ्लाईवर्ल्ड वीजा इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड से है। हमारी कंपनी का जो नीचे ईमेल आईडी आपको दिखाई देता है, उसके ऊपर आप इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हो विथ ऑल योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। हम आपका पूरा असेसमेंट करके फ्री गाइडेंस देंगे। कॉलेज टाइप्स इन कनाडा, ये हमने जो देखा ऊपर वो यूनिवर्सिटी है। अभी मैं कॉलेज का लिस्ट आपको शो कर रहा हूँ। विच कॉलेजेस डू वी रिप्रेजेंट इन कनाडा? दीज आर ऑल एसपीपी इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय अस। फर्स्ट से लेके 18 तक ये पूरी कॉलेजेस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 19 से लेके 36 तक सारी कॉलेज वी आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्लाईवर्ल्ड। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम accepted with IELTS 6 band. Represented colleges, university accepting IELTS 6.0 for postgraduate programs in Canada. Name of the college and university. These are the 4 university they are giving postgraduate program. IELTS 6 band अगर आपके पास है तो you can apply for this program for postgraduate. Name and college आपको दिया गया है। 5, 6, 7. These all, if you want to apply, then IELTS 6.0 must be required for all postgraduate programs. कभी कभी IELTS का स्कोर कभी कम है स्टूडेंट का, तो along with additional ESL प्रोग्राम, वो ESL एक इंग्लिश का एक छोटा सा कोर्स आता है, उसके साथ यू कैन अप्लाई। कभी कभी कॉलेज ऑफर लेटर आपको दे देती है और ESL पहले एप्लीकेबल होगा, उसके बाद आपका एजुकेशन चालू होगा। 8, 9, 10, 11, 12 these all are postgraduate program offered by college and university. Our represented institutions offering an application fee waivers. इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि हम जब एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें एक एप्लीकेशन फी होती है, वो नॉर्मली $100, $150, मैक्सिमम $200। तो कभी कभी पर्टिकुलर टाइम पे कॉलेज एप्लीकेशन फी वेवर करती है, मगर हमारी जो टाइप्स है हमारी कंपनी की, उसमें ये सारी कॉलेज में देयर इज नो एप्लीकेशन फी राइट नाउ। पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर successful offers and visas. Do not apply for students who do not meet the IELTS criteria. जिस स्टूडेंट के पास मिनिमम 6.0 with no band less than 5.5 for undergraduate and overall 6.5 with no band less than 6.0. अंडरग्रेजुएट आपको अप्लाई करना है तो 5.5 से नीचे अगर आपका कोई IELTS का स्कोर है तो आप अप्लाई मत करो, आपका वीजा नहीं आएगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो 6 से अगर नीचे, ईच 6.0 से नीचे कोई भी अगर स्कोर है आपका चारों मॉड्यूल में, तो आप अप्लाई मत करो, आपका वीजा नहीं आएगा। डू नॉट अप्लाई फॉर स्टूडेंट हु हैव सेवरल फेल्ड कोर्सेज, लार्ज गैप्स ऑफ 5 और मोर ईयर्स। जिस स्टूडेंट ने उसकी जो गैप है वो अगर 5 साल की गैप है, तो यू मस्ट बी क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग कि आपने ये 5 साल में क्या किया विद ऑल प्रूफ। एम्बेसी से आपका पूरा क्लैरिफिकेशन लेंगी। अगर उसको डाउट है तो वो इंटरव्यू के लिए भी बुला सकती है एम्बेसी। कोर्स चॉइस मस्ट बी रिलेवेंट होना चाहिए। गुड एकेडमिक of the student, we have seen higher rate of visa approvals for the student having 60%. जिसका एकेडमिक प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसका रिलेवेंट कोर्स है, जिसकी गैप है तो चलेगा, 5 साल तक भी चलेगा गैप, मगर उसका जस्टिफिकेशन प्रॉपर दैट मीन्स अगर आपने जॉब की है तो यू मस्ट बी शो एवरी प्रूफ टू एम्बेसी। एम्बेसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर सेटिस्फाई होती है तो आपको वीजा देंगे।
Also, we have noticed that if a student has low academic as well as a gap of 2 to 5 years after completion of their last studies,